चलिए, हम लोगों ने ये एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। हम लोग ये आइडेंटिटी कहाँ यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं? आप इसको देखें। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 3 एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 243 अपॉन एक्स माइनस 3। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्टली करते हैं तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी, और 0/0 फॉर्म आपको पता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहती है, मतलब हम उसको डिटर्मिन नहीं कर सकते। देन फिर क्या करें? दूसरा तरीका है कि हम इसको फैक्टराइज करें। अब फैक्टराइजेशन भी इसमें हम लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चन किस टाइप का है, ये क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा। लिमिट हमने इसको देखा तो ये एक्चुअल में है एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 3। अब देखें यहाँ पे मैच करते हैं, ये एक्स अप्रोचेज ए था, यहाँ ए की जगह पे 3 है, यहाँ एक्स की जो पावर थी वही ए की पावर है, यहाँ जो एक्स की पावर 5 है 3 की भी वही पावर है, यानी जो ए यहाँ पे था वही 3 यहाँ पर भी है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे एक्स की ए की जगह पे 3 है। तो ये सब चीजें इसके साथ मैच कर रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग लिमिट x approaches a x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a is equals to n a raised to power n minus 1. We get, हमें क्या मिल जाएगा? यही चीज we get, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए सिंपल सी बात क्या है, ये जो पावर a है ना, ये जो पावर n है वो नीचे आ जाती है, यानी पावर 5 नीचे आ जाएगी, 3 की पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4 which is 5 into 81. So my answer will be 405. अब सेम फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, किस तरह से? सपोज अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, लिमिट x approaches 1 x raised to power 7 minus 1 upon x raised to power 5 minus 1. नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमें यह पता है कि अगर हम इसमें डायरेक्टली पुट करेंगे तो इट इज कमिंग एज 0/0 फॉर्म, ये 0/0 फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन हमें इतने बड़े की हमें आती नहीं है, क्योंकि हमने मैक्सिमम 4 तक की हुई है, इसलिए हम लोग इसको फैक्टराइज भी नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम इसको ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने देखा कि यार ये एक्चुअल में क्या है, यह है एक्स रेज टू पावर 7 माइनस 1 रेज टू पावर 7 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 1 रेज टू पावर 5। तो हमने देखा दोनों में ना जो a यहाँ पे है, यहाँ पे a जो है वही a इसके पास भी है, a रेज टू पावर 7, और यहाँ a रेज टू पावर 5 आ रहा है। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज 1
x रेज टू पावर 7 माइनस 1 रेज टू पावर 7, इसको भी x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। और यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, अब फिर से वही यूजिंग लिमिट x अप्रोचेस a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a रेज टू पावर n माइनस 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा 7 इंटू 1 रेज टू पावर 6। अच्छा चलिए हम इसको ना, देखिए मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर हम इसको हम लोग एक स्टेप बाद देखेंगे। यहां से एक स्टेप हम लोग ये करेंगे पहले, या चलिए मैं ना वो स्टेप पहले आपके लिए लिख देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे, फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हम इसमें जब एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट है तो हम इसमें अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, यानी वी कैन राइट इट एज लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 माइनस 1 रेज टू पावर 7 अपॉन एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही। तो हम इसको x माइनस 1 लेके चलेंगे। ठीक है जी, आप देखिए यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। नो, जब हमने ये कर दिया तो आपके पास अब करेंगे आप इसको डायरेक्टली, अब आप इसको लिख सकते हैं यूजिंग लिमिट x अप्रोचेस a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन so this becomes what, this becomes we get, अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा आंसर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग ये सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 7 इंटू 1 रेज टू पावर 7 माइनस 1 6 अपॉन 5 इंटू 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 डेट इज 4। खैर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हमारे पास आ गया 7 अपॉन 5। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू अगेन प्रॉब्लम वही सेम इरप्ट हुई कि हम लोग इसमें अगर डायरेक्टली पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म आ जाती है, लेकिन अगेन हम इसमें फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो हम इसको ये यूज करेंगे अब डायरेक्टली, ये हमारे पास ऑलरेडी इसी फॉर्म में दिया गया, तो हम लिखेंगे यूजिंग लिमिट x अप्रोचेस a
is equals to na raised to power n minus 1. We get ये 5/2 नीचे आ जाएगा, 2 raised to power 5/2 minus 1, that is equals to 5/2 into 2 raised to power 3/2. So this will be the answer for us. तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर पाते हैं। तो शाबाश, आप इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर चलता हूँ। चलें, we see another type of question। फिर हम लोगों ने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। लिमिट x approaches 0 sin x upon x is equals to 1। अब इस पे क्वेश्चन कुछ कई बार इस तरह से पूछा जाता है, ये हमारे को जो मेन बात ध्यान देने वाली वो ये है कि जो हमारा ये साइन का एंगल होगा वही हमारा डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास है कि साइन का एंगल जो है वो 2x है, अगर आप देखें यहाँ पे, और हमारे पास डिनोमिनेटर में x है, यहाँ 2x है न्यूमरेटर में साइन के साथ। ये साइन का एंगल है, साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग ना इसको ऐसे समझते हैं, साइन 2x को समझते हैं साइन इंटू 2x है। नो, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है सारी की सारी। इसलिए कभी भी आपने इसको इस तरह की गलती नहीं करनी है इसको, ठीक है। तो हमारे पास दिस इज साइन 2x अपॉन x। अब ये जो आइडेंटिटी है इसको यूज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम 2 हमें चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को और फिर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो पार्ट है ये तो हमारे पास, इसको हम अलग अलग लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 हम इसको लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिमिट दे सकते हैं, साइन 2x अपॉन 2x इंटू लिमिट x अप्रोचेस 0 2। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि लिमिट हमेशा x की जगह पे लगती है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं करती वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स, या अप्लाइंग लिमिट्स का मतलब है कि फॉर्मूला जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स तो दिस विल बिकम 1 into 2 is equals to 2। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई ये भी बोल सकता है कि सर ये तो 2x था साइन और के साथ, और यहाँ पे x था, x अप्रोच 0 कर रहा था, तो यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, ठीक है। कोई मुझे ऐसा बोल सकता है कि सर यहाँ साइन के साथ भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, और ये लिमिट x भी 0 अप्रोच कर रही है। बट हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2x आया, 2x आया, बट लिमिट x में ही रही। तो बच्चे लिमिट अगर x अप्रोचेस 0 है, अगर कोई चीज x अगर 0 को लेके चलता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 2x भी 0 ही होगा, है ना जी। तो इसलिए हम लोगों को अगर x की वैल्यू 0 है तो 2x या 3x या कुछ भी आएगा वो भी हमारे पास 0 ही आ गया, यानी वो भी 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा। तो इसलिए हम लोगों को उसकी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये मेन समझना था कि हमने ये वाला पार्ट किया, इसमें साइन और का जो एंगल है और जो डिनोमिनेटर में है वो सेम होना चाहिए।
वो अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, सपोज ये ऐसे दिया जाता, ठीक है, अब हम इसको क्या करते, हमने बेसिकली अब ये 3x है ऊपर 5x है, ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा मेन काम वही है, ध्यान देना हमने यही है कि हमने ये जो साइन का एंगल है साइन 5x, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। और फिर अब देखिए हमारे पास क्या होता है, हम a इंटू बी इंटू सी को a इंटू सी इंटू बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 5x, ये 3 सेपरेट कर लेंगे इंटू 5/3। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इनको अलग अलग लिमिट्स दिया था, हम इसको भी अलग अलग लिमिट्स दे सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0, ठीक, साइन 5x/5x इंटू लिमिट x अप्रोचेस 0 5/3। अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 5/3 इज इक्वल्स टू 5/3। तो दिस इज द आंसर फॉर अस, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच ऑन द क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये कि सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से दिया गया। अब जो चीज आप समझने वाले हैं ना, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, एवरीबॉडी रिमेन वेरी फोकस ऑन द थिंग्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, ये जो इसका कांस्टेंट है ना, इसको अलग कर दूंगा इंटू 1/2। ठीक है, ये जो 2 था ये मैंने अलग कर दिया। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0। ये जो साइन स्क्वायर x होता है ना, इसको मैं एक्चुअल में क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, साइन x का होल स्क्वायर, याद रखिएगा ये साइन x का होल स्क्वायर है अपॉन x स्क्वायर इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस 0 1/2। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0, इनका जो x है ना वो कॉमन ले, स्क्वायर है जो कॉमन ले लेंगे, दिस विल बी रिटन एज साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू लिमिट x अप्रोचेस 0 1/2 इज इक्वल्स टू, अब आपके पास लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स, this is equals to 1 square into 1/2, that is 1 into 1/2 equals to
1/2. This is the answer for us. Now if you see here, हम लोगों ने जो चीज सीखी वो ये सीखी कि क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी कि भाई साइन स्क्वायर एक्स एक्चुअल में होता है साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और इसी तरह से अगर कभी कोई ऐसे लिखे साइन क्यूब एक्स, तो इसका मतलब ये है कि ये साइन एक्स का होल क्यूब है। ठीक है, तो आपने इसको हमेशा इसी तरह से याद रखना है। काइंडली गो थ्रू इट, डू द क्वेश्चंस, चेक इट, जो चीज समझनी है वो पूछिए, एंड देन हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिर चलिए जी, एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट सी आइडेंटिटी है, वो ये है, बहुत बार यूज होती है इसलिए आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि वन this is 2 sin square x and ठीक, तो ये हमारे पास अगर ये 2x है यहाँ पे, तो ये 2 sin square x हो जाएगा, और अगर यहाँ पे x है तो ये x/2 हो जाएगा। बाकी आइडेंटिटी सेम है। तो क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे पूछा जा सकता है, लिमिट x approaches 0 1 minus cos 2x अपॉन x स्क्वायर। सपोज यही क्वेश्चन दिया गया हमें, तो ये हमारे पास लिमिट x approaches 0 1 minus cos 2x को मैं लिखूंगा 2 sin square x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x approaches 0 टू इनटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x approaches 0 sin square x अपॉन x स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा कि यार ये जो sin square x है, इसको हम लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इनटू लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x होल स्क्वायर। अप्लाइंग लिमिट्स विल गिव अस, ये तो 2 ही रहेगा, एंड इनटू 1 स्क्वायर, सो आंसर इज 2 into 1 इक्वल्स टू 2। इसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, लिमिट, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, 2x की जगह पे सिर्फ x है। अब इसमें एक चीज बताना चाहूंगा आपको, और ये फिर से वही x स्क्वायर है। थोड़ी सी चीजें बदलेंगी, कैसे बदलेंगी, आइडेंटिटी तो आपको पता है, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। अभी जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसको देखेंगे कि आप इसको लिख सकते हैं
किस तरह से? यू कैन राइट द सेम थिंग लाइक दिस, लिमिट x अप्रोचेस 0 of 2 into limit x approaches 0 upon x square. Now if you see, ये जो हमारे पास है यहाँ पे, you have to focus here, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर x by 2, ठीक है, इसका एंगल है x by 2, राइट। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना अभी, ये लिमिट x अप्रोचेस 0, ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको, लेकिन जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस 0, ये साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है, जिसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस 0 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस 0, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस जगह पे साइन का एंगल x अपॉन 2 है, बट यहाँ पे ये एंगल जो है वो जो डिनोमिनेटर में वो सिर्फ x है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में भी x अपॉन 2 चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में भी x अपॉन 2 चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, दिस इज लिमिट x approaches 0 to into limit x approaches 0 sin x upon 2 ये x अपॉन 2 आ जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स लिमिट x approaches 0 2 into limit x approaches 0। अब इस 2 को हम अलग कर लेंगे, ये आ जाएगा साइन x अपॉन 2 होल स्क्वायर, और ये जो 2 जब बाहर निकलेगा तो ये 1/4 हो जाएगा। अब करें जी अप्लाइंग लिमिट्स। पहला वाला तो रहेगा 2, ये साइन x अपॉन x बाई 2 ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 1/4, ये 2 और 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन वाज सेम, सिर्फ फर्क क्या था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x था और यहाँ पे 1 माइनस कॉस x था। तो ऊपर वाले केस में द आंसर इज 2 और इस केस में आंसर हमें मिला 1/2। तो दोनों चीजों को बड़े ध्यान से आप देखें, तभी मैंने आपको ये करवाया। जस्ट नोट इट डाउन एंड देन वी विल मूव अहेड। फिर हम लोगों ने देखा था एक और आइडेंटिटी, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें कुछ खास ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंपल एक टाइप का क्वेश्चन वैसा ही दिया जा सकता है, tan ऑफ 3x अपॉन x। तो आपको पता है कि हम लोगों को एंगल और जो डिनोमिनेटर में वो सेम रखना होता है, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे, tan 3x अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हम इसको लिखेंगे लिमिट
Applying limits will give us 1 into 3 equals to 3. या कई बार इसको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है, लिमिट लेट से ये दिया जाता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग इट लाइक दिस, लिमिट x अप्रोचेस 0, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें tan 5x के नीचे 5x तो चाहिए, पर पहला स्टेप है कि हमें उसके नीचे x चाहिए, और ये x और ये x कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2 अपॉन tan 5x अपॉन x। अब यहां पे सॉरी, यहाँ 2 रहेगा, फाइव से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर इसको कर देंगे, और अब मेरे पास क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा स्मार्टली लिखेंगे, इट इज लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 अपॉन 5 into limit x approaches 0, 1 upon 10 so this is 10 upon 5x upon 5x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नाउ द सेम थिंग कैन बी रिटन एज, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 अपॉन 5 इंटू न्यूमरेटर को अलग से लिमिट्स दे दें, चाहे तो, अगर नहीं भी चाहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी लिखेंगे स्टेप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप अगर नहीं भी लिखना चाहते तो आप ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शनल है। अप्लाइंग लिमिट्स, will make it what, 2 upon 5 into 1 upon 1, so my final answer is 2 upon 5। तो शाबाश, जस्ट नोट दिस डाउन, फिर नेक्स्ट उस पे चलते हैं। चलिए, इसके अलावा जो हमारे पास 2-3 और हमारी वो हैं, इसको हम नेक्स्ट टाइम लेके चलेंगे। जो आज के क्वेश्चंस किए हैं इसको आप गो थ्रू करिएगा, अच्छे से समझिएगा। कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आई हैव सम वर्क, तो इसलिए आप नहीं कल क्लास अटेंड कर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए कि हमारा एक टेस्ट पेंडिंग है जिसको हम मंडे को लेंगे, तो मंडे को बी रेडी फॉर द टेस्ट। टेस्ट का फॉर्मेट कैसा होगा, किस तरह से होगा, दैट विल बी टोल्ड टू यू। तो मंडे को आप अपने टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। एक बहुत पुराना आपने 21st मुझे डेट दिया था, तो मैंने उसका भी एक हफ्ते बाद दे रहा हूँ, दैट मीन्स आई विल बी टेकिंग इट ऑन 28। सो बी रेडी फॉर योर टेस्ट
ऑन मंडे। आज वेंसडे है, अगेन बीच में 3-4 दिन है। टॉपिक इज डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। बी रेडी विद दैट। किसी को इन बिटवीन कुछ भी पूछना होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को। कल आपसे क्लास नहीं हो पाएगी, तो परसों आपसे क्लास लूंगा, एंड देन वी विल मूव ऑन विद द थिंग्स फर्दर। तो होपफुली परसों ये वाला यूनिट आपका फिनिश हो जाएगा। तो दो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स आपके फिनिश हो गए। आगे वाले जो यूनिट्स हैं वो कंपैरेटिवली छोटे हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो काइंडली मूव ऑन विद द थिंग्स, कीप ऑन स्टडिंग हार्ड। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।